तो एक तरफ पाकिस्तान अपने देश में बैठकर भारत को सीधे सीधे कोसने में लगा हुआ है। उनके देश में जो भी बुरे हालात हैं उसमें सीधे सीधे भारत का हाथ है। लेकिन अब शायद भारत ने भी अपने देश की कुर्सी पर बैठे बैठे ही एक बड़ा खेल खेलना शुरू कर दिया, क्योंकि इसी बीच अब फिलहाल में बनता हुआ माहौल इस ओर साफ साफ इशारा कर रहा है कि पहली बात तो बलूचिस्तान अब पाकिस्तान से टूटकर आज़ाद हो जाएगा और बलूचिस्तान पाकिस्तान से आज़ाद होने में अब कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। दूसरी इससे भी ज़्यादा कमाल की बात यह है कि इशारे इस तरफ जा रहे हैं कि ना सिर्फ बलूचिस्तान पाकिस्तान से आज़ाद होगा बल्कि यह भारत में भी शामिल हो सकता है, क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि एक तरफ तो भारत में पाकिस्तान को ललकार हुए बलूचिस्तान की आज़ादी के नारे गूंज रहे हैं, वहीं अब बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि भारत उन्हें पाकिस्तान से आज़ाद होने में उनकी मदद करे। इतना ही नहीं बल्कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बलूचिस्तान में ना सिर्फ भारत के झंडे लहराए जा रहे हैं बल्कि बलूचिस्तान के अनडिक्लेयर्ड प्रधानमंत्री और वहाँ के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत से बहुत बड़ी मदद मांगी है। जिसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भारत बलूचिस्तान की बढ़ चढ़कर मदद करेगा और क्या बलूचिस्तान को भारत में शामिल करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ जाते हुए भारत की तरफ धीरे धीरे झुक रहा है। तो इस वीडियो में पूरी डेवलपमेंट को आसान शब्दों में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। सबसे पहले आप इस मैप को ध्यान से देखिए। इसमें स्काई ब्लू और ब्लू कलर से हाईलाइट एरिया हमारे भारत का हिस्सा है। हालांकि POK पर फिलहाल में पाकिस्तान का कंट्रोल है और अगर आप मैप में ध्यान से देखेंगे तो भारत के उत्तर पश्चिमी साइड में जो ग्रीन कलर से हाईलाइट एरिया है वह पाकिस्तान का है और उसके बगल में येलो कलर से हाईलाइट एरिया बलूचिस्तान और साथ ही रेड कलर से हाईलाइट एरिया अफगानिस्तान है। लेकिन आज आप लोग मैप में भले ही बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग देख रहे हैं, लेकिन वाकई में बलूचिस्तान पाकिस्तान से पूरी तरीके से अलग नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान पर भी पाकिस्तान का ही पूरा कंट्रोल है और बलूचिस्तान को भी पाकिस्तान के हिस्से में दिखाया जाता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ ज़्यादा ही दिलचस्प है। दरअसल जब पहले अखंड भारत था तो भारत के आस पड़ोस के छोटे मोटे देश जो आज भारत से अलग दिखाई देते हैं, यह पहले भारत का हिस्सा थे और पाकिस्तान के साथ साथ बलूचिस्तान भी ब्रिटिश शासन के समय अखंड भारत का हिस्सा था। लेकिन धीरे धीरे कई देश भारत से टूटकर धीरे धीरे आज़ाद होते गए। फिलहाल कहानी दिलचस्प मोड़ तब लेती है जब 1976 के दशक में ब्रिटिश सरकार ने बलूचिस्तान को स्वतंत्र और का दर्जा दिया, जिसे उस समय कलात के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद जब साल 1949 का दौर आया तो भारत और पाकिस्तान के बीच उस समय पार्टीशन का दौर चल रहा था और इसी बीच भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के समय बलूचिस्तान ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा। भारत के विभाजन के बाद स्टेट ऑफ कलात यानी कि बलूचिस्तान करीब 227 दिनों तक स्वतंत्र राज्य रहा। बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहता था और पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना भी इससे सहमत थे। लेकिन अंग्रेजों जानने के बाद तो भारत में देसी रियासतें स्वतंत्र रह पाई और ना ही पाकिस्तान में। बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा सर्द रेगिस्तान है जो ईरानी पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। मौजूदा बलूचिस्तान 3 देशों में बटा है। इनमें पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत, ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत और एक छोटा हिस्सा अफगानिस्तान में। लेकिन इसमें से भी इनका सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है, क्योंकि 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को जबरन अपने में लिया। जवाहरलाल नेहरू जी के पास भी यह ऑप्शन था कि अगर वह चाहते तो बलूचिस्तान को भारत में मिला सकते थे, लेकिन ऐसा करने से भारत को और पाकिस्तान के बीच विवाद बढ़ सकता था। इसीलिए नेहरू ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। लेकिन हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा पाकिस्तान की ट्रेन हाईजैकिंग के बाद यह मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो चुका है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अब अलग होना चाहते हैं और यही कारण है कि उनके द्वारा पाकिस्तान की ट्रेन को ज़बरदस्ती हाईजैक किया गया ताकि अपनी आज़ादी की मांग को उनके द्वारा पूरा किया जा सके। लेकिन जिस समय ये पाकिस्तान से आज़ादी की मांग कर रहे हैं उस समय इनका सपोर्ट भारत की तरफ देखा जा रहा है और कई बार तो इस बात की खबर सामने आई है कि बलूचिस्तान के द्वारा भारत के झंडे वहां पर फहराए जा रहे हैं।
और इसका आरोप खुद पाकिस्तान के द्वारा लगाया गया। और साल 2023 में जब बलूचिस्तान के द्वारा पाकिस्तान पर आत्मघाती हमले किए गए तब भी उसमें भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ बताया गया। लेकिन अब इस बार बलूचिस्तान ने यह ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े, वह पाकिस्तान से अलग होकर ही रहेंगे। और इन्हें मालूम है कि यह अकेले पाकिस्तान से आज़ादी पाने में कैपेबल नहीं है, इसीलिए इन्हें भारत की मदद चाहिए। और खबर निकल कर आ रही है कि हाल ही में बलूचिस्तान की जो अनडिक्लेयर्ड प्रधानमंत्री हैं और वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने भारत से मदद मांगी। बलूचिस्तान चाहता है कि भारत भी उन्हें पाकिस्तान से आज़ाद होने के लिए ठीक उसी तरीके से मदद करे जिस तरीके से साल 1971 में बांग्लादेश को भारत ने पाकिस्तान से आज़ादी दिलाई थी। फिलहाल बात करें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहता है, तो इसके कई प्रमुख कारण, लेकिन इसका एक सबसे प्रमुख कारण यह भी है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 40% है और साथ ही बलूचिस्तान में प्राकृतिक गैस, तांबा, सोना, यूरेनियम और तेल जैसे संसाधन, लेकिन पाकिस्तान सरकार इनका इस्तेमाल करती है और बलूच जनता को उसका लाभ नहीं मिला। इसके अलावा पाकिस्तान ने चीन को ग्वादर पोर्ट का संचालन सौंप दिया, जिससे स्थानीय लोगों को कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि बलूच लोगों को वहां से जबरन हटाया जा रहा है। इसके अलावा हजारों बलूच युवाओं, नेताओं और कार्यकर्ताओं को पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों ने अगवा कर लिया। इनमें से कई लोगों की लाशें बाद में मिली और कुछ आज तक लापता हैं। जहां पाकिस्तानी सेना की बार बार कार्रवाई से बलूचिस्तान में कई सैन्य ऑपरेशन हुए जिनमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए, गांवों को जलाया गया और महिलाओं, बच्चों को प्रताड़ित किया गया। बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच रिपब्लिकन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF, यह सभी एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF के नेता डॉक्टर अल्लाह नजर बलूच ने भी भारत सहित अन्य देशों से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए समर्थन मांगा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़कर उन्हें स्वतंत्र दिला सकता है और आज़ादी दिलाने के बाद हो सकता है कि बलूचिस्तान भारत में शामिल होने के लिए से दिलचस्पी दिखाए, जैसे कि साल 1948 के समय इंटरेस्टेड था। और अगर भारत में शामिल नहीं भी होता तब भी सीधी सी बात है कि अगर भारत ने आज़ादी दिलाया तो भारत के साथ साथ उनके रिश्ते काफ़ी बेहतर रहेंगे, क्योंकि भारत को व्यापारिक और आर्थिक मामले में और साथ ही पाकिस्तान को घेरने में बहुत बड़ा मददगार साबित हो सकता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरीके से बलूचिस्तान द्वारा भारत से मदद मांगी जा रही है, ऐसे में भारत को उनकी मदद करनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।